इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गगो में मामू मौला बख्श पीर 478वां उर्स बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मेले में लाखों की संख्या में भक्त बाबा की दरगाह पर प्रसाद चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं और बाबा से दुआ करते हैं। गगो में यह दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता का दरबार माना जाता है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख सब एक साथ मिलकर बाबा से मन्नत मांगते हैं व दुआ करते हैं और यहां जो भी अपनी मन्नत लेकर आता है वह पूरी भी होती है। गंगोह शरीफ में शेख अब्दुल कुद्दूस साहब का 478वां उर्स शुरू हुआ। जुबा शरीफ को लेकर 2 वारिस आए सामने। इस बार भी नहीं निकल पाया जुबा शरीफ, जिसको देखने के लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से आते हैं श्रद्धालुओं की संख्या। मौके पर रहे प्रशासनिक अधिकारी व फोर्स मौके पर रही मुस्तैद। इंडियन टीवी न्यूज से नीरज धीमान, सहारनपुर। ये जुब्बा शरीफ की जो परंपरागत प्रक्रिया है, जो कि हालांकि पिछले साल भी नहीं हुई थी, तो जुब्बा शरीफ पहनना और उसको लेके जुलूस निकालने की जो प्रक्रिया थी, उस पर प्रशासन ने कई बिंदुओं पर विचार करके इस बार होल्ड पे रखा है, चूँकि मामला विचाराधीन है। इस पर जब निर्णय आ जाएगा सक्षम प्राधिकार से, तो उसके बाद से सर, वक्फ बोर्ड के आदेश भी थे एक पक्ष के पास, उसके बावजूद भी इस तरह की रोक लगाना? नहीं, इस बारे में डीएम महोदय ने वक्फ बोर्ड के अधिकारियों से भी चर्चा की और जो निकल के आया कि एक शांति व्यवस्था का बिंदु भी इन चीज़ों में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक संपूर्ण परिदृश्य को देखते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया कि अभी इसको रोका जाना उचित होगा अस्थायी तौर पर। क्या किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका थी यहाँ पर? ये देखिए, प्रशासन कई आधार पर निर्णय लेता है, वो हर चीज़ के पीछे कई सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन निर्णय लेता है। तो अब मेले के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी बाकी? इसके अलावा तो सारी प्रक्रिया किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। सिर्फ जुब्बे को लेके विवाद था, दोनों पक्षों में उसी बात को लेकर अस्थायी तौर पर रोका गया है। बाकी किसी तरह की कोई प्रक्रिया का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। सर, ये जो गद्दी को लेकर और जुब्बा शरीफ को लेकर जो यहाँ गंगों में एक नया विवाद छिड़ा है, जो परंपरा चली आ रही थी 2 सालों के बाद एक बार फिर पिछले साल भी और अब की बार भी, ये परंपरा अचानक कैसे रुक गई? ये विवाद क्या है पूरा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तमाम आलम इंसानियत को हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दरअसल ये मामला हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के जुब्बे शरीफ का है। ये अहम और मुबारक रस्म यहाँ पर हर साल अदा की जाती है और सदियों से रस्म चलती आ रही है। हज़रत शाह कुरैश अहमद, हमारे सरपरस्त, मेरे नाना, उनके विसाल के बाद मेरे ताया मोहतरम हज़रत शाह मंसूर एजाज साहब को ये जुब्बे शरीफ की दस्तार हमेशा के लिए दे दी गई। उस दस्तार के बाद पिछले 30 साल से हज़रत शाह मंसूर एजाज साहब इस दरबार शरीफ में आकर यहाँ पर खानकाह शाह कुरैश में आकर जुब्बा शरीफ की ज़ियारत लोगों को कराया करते थे। पिछले 30 साल से तमाम ज़ायरीन कुतुब आलम की खिदमत करना, उनकी देखभाल करना, तमाम फ़राइज़ को हम अंजाम देते रहे कलिया शरीफ से आकर, जो एक हमारी सिलसिले की गद्दी का एक प्रोटोकॉल था, उसके बनिस्बत 2 साल पहले हज़रत शाह मंसूर एजाज साहब के विसाल के बाद मुझे कलिया शरीफ की गद्दी के लिए नामज़द किया गया। तमाम खानवादे और सिलसिले की तमाम मोअज़्ज़िज़ दरगाहों से, बिलखुसूस हज़रत बाबा साहब की दरगाह से, ख्वाजा साहब की दरगाह से, तमाम दरगाहों के सज्जादगान ने आकर मेरी दस्तारबंदी करी। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि जी ये हमारा हक है। हमारा सवाल इतना ही था कि भाई अगर हक की बात थी तो हज़रत शाह कुरैश अहमद साहब ने आप लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं दी? जब वो हर तरह की वसीयत अपनी करके गए थे अपनी हयात में, तो इस चीज़ को उन्होंने आप लोगों को क्यों नहीं दिया? उनके विसाल के बाद जब मंसूर मियाँ साहब 30 साल तक यहाँ पर सज्जादगी करते रहे और तमाम रसूमात को अंजाम देते रहे, तो आप लोग कहाँ थे? ये जो ज़ायरीन कुतुब आलम और तमाम कुरैश मियाँ साहब के मुरीदीन खुलफा जो यहाँ पर आते रहे, ये किस तरह रुके, कहाँ रुके, किसने उन्हें ठहराया, किसने उन्हें चाय नाश्ते को पूछा, किसने इसका इंतज़ाम किया? आप 30 साल से कहाँ थे? 30 साल बाद आप आके कह दें कि सब कुछ हमारा है, तो ऐसे तो जनाब काम नहीं चलता। फिर भी हमने इंसानियत का सबूत देते हुए हमने कहा जैसे आपको बेहतर कोई रास्ता निकले आप उस रास्ते को निकाल लें। लास्ट मीटिंग हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट नकुड़ के यहाँ हुई। उन्होंने हमें आदेश किया कि जो भी वक्फ बोर्ड से लिखवा के लाएगा वो आप लोग, वक्फ बोर्ड आपका फैसला डिसाइड करेगा, आपसी आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। मैडम ने कहा दोनों पार्टी के पास सेम रास्ता था,
मखदूम पाक के करम से, अल्लाह पाक के करम से, हम अगर गलत होते तो हमारा काम ना होता। हम अपने हक पे थे तो हमारा वक्फ बोर्ड से काम हो गया। जिस काम को लोग 10-10 साल लगाते हैं, हमारा एक दिन में वो हजरत शेख के करम से वो काम हो गया। वो काम आने के बावजूद यहाँ पर क्या मसला प्रशासन के सामने दरपेश आया, मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता। लॉ एंड ऑर्डर इनकी प्रशासन की जिम्मेदारी है मेंटेन करना, और उस मामले में हमें बोलने का कोई अधिकार भी नहीं, क्योंकि जो कानून व्यवस्था उन्हें बेहतर लगती है उस हिसाब से अपने तमाम मामला अमल में लाते हैं। लेकिन उस ऑर्डर की बनिस्बत हमें थोड़ी सी तकलीफ है कि हमारा थोड़ा सा सहयोग होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये अचानक जो विवाद छिड़ा, ये विवाद गद्दी को लेकर है या कोई प्रॉपर्टी को लेकर? नगर के अंदर, खासकर गंगो शरीफ के अंदर तरह तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। देखिए, दरअसल मसला ये है जनाब, हम कलिया शरीफ से इस रस्म को निभाने के लिए आते हैं। कलिया शरीफ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, और हुजूर साबिर पाक की हिंदुस्तान के अंदर 2nd नंबर पे सबसे बड़ी गद्दी है जिस पे मैं बैठा हूँ, कलिया शरीफ। हमारे बुजुर्गों के पास ये जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम यहाँ पर हमेशा आते रहे। 4 दिन हमारा कयाम रहता है, जो भी मेहमान आए उनसे मिलना जुलना, खिदमत करनी और अपने घर वापस चले जाना। उसके बाद हमें ना प्रॉपर्टी से कोई मतलब है, कौन क्या कर रहा है, कौन बैठा है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ पर किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो हम हाजिर है। भाई आसिफ यहाँ पर रहते आ रहे हैं, सलीम फरीदी साहब हैं, वो यहाँ पर देखभाल करते हैं। तो इन लोगों की जिम्मेदारी, हमने तो कभी आज तक किसी चीज़ में, हाँ अगर किसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत हुई उसके लिए हमने इंतजाम जरूर करवाए। जब अपने मुरीदीन को कहा, अपने मिलने वालों को कहा, हर चीज़ का। हमें प्रॉपर्टी से ना पहले कोई मतलब था ये, और ना ही हमारी कोई लड़ाई इस तरह थी। ये तो एक तमाम सिलसिले के लोग, ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला नहीं था कि मैं इस चीज़ को अंजाम दूं। मेरी भी वो रिश्तेदारी है गंगो शरीफ में, मेरी तमाम ननिहाल है, और जो लोग इधर भी हैं तो वो भी मेरे भी रिश्तेदार हैं वो। लेकिन मसला ये था, तमाम सिलसिले के लोग, कुरैश मियाँ साहब जो यहाँ के पहले सज्जादा नशीन थे मंसूर मियाँ साहब से पहले, उनके तमाम खुलेफा मुरीदीन सबकी ये ख्वाहिश थी वो मेरे पास कलिया शरीफ में आए कि मियाँ साहब हम ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को करें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इस चीज़ में ज़्यादा वो करा, क्योंकि सिलसिले का मामला है, जो सिलसिले की एक शाख चलती है, निस्बत चलती है, तो लोगों की वो देखना चाहते हैं कि कौन हमारा इमाम होगा जिसके पीछे हम नमाज पढ़ेंगे, किसको देख के हम जियारत करना चाहेंगे। तो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई भी आके उस पर बैठ जाए। आखिरी सवाल, जो लोग आस्थाएं रखते हैं शेख अब्दुल कुद्दूस साहब में और जुब्बा शरीफ को लेकर, जो लोग कई 100 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं, उनको क्या निराशा हाथ नहीं लगी? मैं तो सबसे पहले तमाम लोगों से बहुत बहुत अपने दिल की गहराइयों से माजरत करना चाहूँगा कि आज हम लोगों की आपसी वजह से, कि इतने बड़े हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई के जुब्बे शरीफ की ज़ियारत से तमाम लोग महरूम रह गए। और सिर्फ ये मैं वजह समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग क्यों इस चीज़ को अपनी एक पर्सनल अना के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये खानकाहों की बुजुर्गों की चीज़ है। एक खानकाह हमेशा प्यार मोहब्बत का एक प्रतीक रही है। हिंदुस्तान के वक्त, आज के वक्त में जो हिंदुस्तान का माहौल है, उसके अंदर अगर कोई यहाँ प्यार मोहब्बत बांट सकता है तो वो एक ही चीज़ है, वो सूफीज़म है। ये खानकाह है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम धर्म के लोग बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मजहब व मिल्लत के हाजिरी करने आते हैं। आज तक कभी किसी ने किसी तरह का भी कोई मामला खानकाहों में नहीं हुए। और यहाँ पर आने के बाद जब ये मैसेज लेके अपने घरों पे जाएंगे तो इसका बहुत गलत इफेक्ट लोगों के भावनाओं पर, आस्थाओं पर जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और कलिया शरीफ के सज्जादा नशीन की हैसियत से आज हमारे जद का जो जुब्बा शरीफ यहाँ पर नहीं निकल पाया, उसकी ज़ियारत नहीं हो पाई, तो मैं तमाम अहले सिलसिले से और अहले गंगों से भी मैं माजरत चाहता हूँ कि अब अल्लाह जाने क्या बेहतराई है। लेकिन हमने जितना, हमारे से हमेशा कहा गया, हमारे से कहा गया अगर कोई कसम खाने को तैयार है अल्फन कुरान शरीफ उठा के जुब्बा शरीफ मंसूर मियाँ को परमानेंट दिया गया था, हम तब भी छोड़ देंगे। कसम के लिए भी रदौली शरीफ के सज्जादा नशीन हजरत नैयर मियाँ साहब ने कहा कि मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि सज्जादगा जो है, जो गद्दी दी जाती है वो कभी आर्जी नहीं दी जाती, हमेशा परमानेंट दी जाती है। और उन्होंने कहा था कि मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। उस चीज़ को भी नज़रअंदाज किया गया। फिर कहा गया वक्फ बोर्ड से लिखवा के लाओ, वक्फ बोर्ड से भी लिया गया। तो इस तरह तो फिर मुझे लगता नहीं कि फैसला कभी होगा, क्योंकि कल को वक्फ बोर्ड ने अगर पक्का भी कोई आदेश कर दिया तो उसके बाद भी फिर यही सब होगा। तो मैं नहीं समझता इसकी कोई आने वाले टाइम में भी सूरत हाल है। और मैं हमेशा इस उर्स में 4-5 दिन के लिए आता था, लेकिन मुझे अफसोस हुआ पहली बार। और मैं तो बस ये समझे, मेरे अगर बुजुर्गों की रिवायत ना होती तो शायद मैं मुश्किल यहाँ पर आता। और बस आज मैं हाजिरी के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ था। एक बनस्बत सज्जादा नशीन कलिया शरीफ में जो अपनी रसूमात है उसे अंजाम देने के लिए हाजिर हुआ था, क्योंकि परमिशन नहीं थी जुब्बे की, तो मैं उस वजह से यहाँ पर नहीं आया। मैं सिर्फ साबिर पाक के सज्जादे की हैसियत से यहाँ पर हाजिर हुआ। मैं कुल शरीफ की रस्म के बाद इंशाल्लाह कलिया शरीफ के लिए रवाना हो जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।